FIR तो दर्ज बिल्कुल कोई भी शख्स करवा सकता है काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म के बारे में, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 42 दिन के गुजरने के बाद भी जबकि उसकी वालदा जो हैं और जर्नलिस्ट बरादरी भी एक पूरा एहतजाज कुना है और वो इस चीज़ को बिलक बिलक के कह रही है वहाँ कि मेरे बेटे का जो बेईमाना कत्ल हुआ है, और जिस तरीके से उसे 16 पर्चे दर्ज करके मजबूर करके उसे पाकिस्तान से निकलना पड़ा और फिर दुबई के उसे वीज़े मंसूख करके उसको आगे जाना पड़ा कीनिया, और फिर उसने बार बार कोशिश की दुबई के आने की और कोई माने हुआ, तो ये उस पर तो लामहला कि उसी वालदा ही के बयान पर पर्चा होना चाहिए था, क्योंकि उसकी कंप्लेंट्स जो है बहुत, और सदर पाकिस्तान भी जाके मिले, उन्हें भी उसने शिकायत की है। तो फिर इसके बाद बावजूद भी अगर शख्स जो है कोई पुलिस वाला करता है पर्चा, तो वो फिर मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों इतना जो है हमारी रियासत क्यों कर इतनी वो उस माँ को जो है वो देने को, और जब से किसास दियत बीच में शामिल हुआ है, पहला हक वो रसा का होता है, वो माफ़ भी कर सकते हैं, वो किसास मांग सकते हैं, वो दियत ले सकते हैं। इसके बाद रियासत या सरकार जो है किसास दिया के बाद इस्लामी शरअ के मुताबिक जो है वो रसा का पहला हक होता है। लेकिन ये कहने के बावजूद अगर पर्चा FIR क्या होती है? FIR तो एक इत्तला होती है कि फ़लाँ जुर्म का इर्तिकाब किया गया है, उसके बाद उसका मरहला अगला तफ्तीश का है। अब इसमें मसला तो ये है कि तफ्तीश में तो ये तयन करना है कि कौन इसमें मुल्ज़िम हैं, कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन कौन से इसमें जो है जुर्म के इर्तिकाब हुए हैं, और उन इर्तिकाब के बाद जो है उसका फिर कैफर किरदार तक पहुंचाना ये रियासत का काम। लेकिन एक बात खुश आइंद है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बैठी है इस पर, चीफ जस्टिस साहब ने इसको सुओ मोटो लिया है, जो बहुत बड़ा एक तकाज़ा था, और मैं तवक्को करता हूँ कि इसमें जो है रियासती इदारे भी ताउन करेंगे और आपकी बरादरी और उनकी वालदा को पूरा इस तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, और उनके जो है जो वो बताएंगे या जिस खदशात का उन्होंने बरमला इजहार किया है, उसकी रोशनी में उसको यकसू किया जाएगा, हतमी किया जाएगा। ये नहीं कि उसको कवर अप या स्मोक स्क्रीन करके उसको दफन किया जाएगा, क्योंकि सुगरा बीबी के केस में 7 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के यही कहा कि ये जो FIR के बाद तफ्तीश करना है, तफ्तीश में आपने शहादत का इकट्ठ करके सच्चाई पर पहुंचना है, और फौजदारी कवानीन की या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बुनियाद ही तफ्तीश है, और तफ्तीश ही अगर उसको सही माने में दयानतदारी से न करे तो उस पर इमारत तामीर की हुई वो जो है वो मुतज़लज़ल होती है, वो कभी भी पायदार नहीं होती है। तो आपको जो है बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, तफ्तीश में शवाहिद जो हैं उस तमाम इकट्ठा करने पड़ेंगे, और अगर आप की रियासत में इतनी ताकत है तो वो कोई भी हो, फिर कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, फिर उसे कटहरे में लाएँ, और उसे जब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएँगे तब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती और आइन की जो है हुक्मरानी नहीं होगी।